जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो पढ़ेंगे हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जो लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता 2012 और 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मिट्टी हमारा है जो लेंस बनाने के प्रयुक्त में नहीं किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ बराबर होता है 100/p। अगर डायोप्टर में है तो क्या होगा 1/100 क्या होता है, डायोप्टर को एक एक से सूचित किया जाता है, तो कितना होगा 100/1। तो 100 होगा, किस लेंस है, उत्तल लेंस है, तो क्या होगा ऑप्शन है प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा प्लस 100 सेंटीमीटर। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। 2016 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो परावर्तन के कितने नियम है। 2012, 15, 20, 21 सब में पूछा हुआ, जितना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों को जो आंसर होगा ये हमारा क्या होगा 2 होगा, दोनों का 2 ही होता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 2015, 19 और क्या पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो बताएंगे साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का। एक उत्तल लेंस होता है, ये 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। जितने हम करवा रहे हैं दोस्तों PYQ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। क्या हो रहा है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, तो बताएंगे कम होती है। क्या होती है दोस्तों, कम होती है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ये 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किया जाता है, तो हम लोग बताएंगे दोस्तों अवतल दर्पण का। क्या चीज़ का, अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए अपसारी, जिसमें प लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। जिसमें प लगेगा वो क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग बताएंगे दर्पण पर्दा के बीच की दूरी को या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये 2018 में पूछा प्रश्न है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है दोस्तों, तो हम लोग बताएंगे गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी निकालना है, तो R बराबर 2 होता है। तो R कितना दिया, 32/2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कौन सा दर्पण है, उत्तल, तब प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। मात्रक क्या होता है, हीन होता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों माने हेडलाइट्स
में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टार्च या वाहनों के अग्रदीपों में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों अवतल दर्पण का। किस चीज़ का? अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 2019 में फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा हुआ है। तो जो 18 का आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में हमारे कितने फोकस होते हैं दोस्तों? 2 फोकस होते हैं। कितने होते हैं? 2 फोकस होते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला लेंस के क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। ये 2020 में पूछा प्रश्न है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। इस तरह से बनेगा। अगला प्रकाश गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो बताएंगे सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, सीधी रेखा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं आभासी। क्या बोल सकते हैं? आभासी। समझे दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। इनमें कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 2020 और 21 में पूछा प्रश्न है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 23 का? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस पर बैठा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। गोलीय निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस करते हैं? जिसमें प लगता है वो अवतल बताएं पीछे वाले क्वेश्चन में। इसमें अभिसारी है तो अभिसारी उत्तल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? उत्तल को। उत्तल लेंस को बोला जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो 2020 में पूछा ये भी प्रश्न है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों या तो समतल होगा या तो क्या होगा? उत्तल होगा। या तो समतल या क्या होगा? उत्तल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में सबसे प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ये 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। ये भी PYQ हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2021 का पूछा हुआ प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो वक्रता केंद्र पे होगा। कहाँ होगा? वक्रता केंद्र पर दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं ह्रासित होता है। क्या होता है? सीधा एवं ह्रासित। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों क्या होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो फोकस दूरी दे रहा है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो प्लस 20 सेंटीमीटर तो दर्पण पूछ रहा है। तो दर्पण जब प्लस होता है तो उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले